डॉक्टर उमर, मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरी पर्सनल लाइफ में कुछ ज़्यादा ही इंटरफेयर कर रहे हैं। अच्छा बुरा वक्त हर इंसान की ज़िंदगी में आता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि इंसान दिलहट है। बस तुम अब सुकून से आराम से रहो, अपना घर समझ के। वैसे आपको ऐसा कहने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी इसे अपना ही घर समझ चुकी है। मेरा मतलब है इसे यहाँ तो कोई तकलीफ नहीं हुई है, यकीनन सुबोही के घर में भी बहुत खुश रहेगी। हाँ बिल्कुल, तुम्हें फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है मेरीन। अगर कहीं और बंदोबस्त नहीं हुआ तो हमारे घर में कमरा खाली है, तुम आराम से अपनाइए से हमारे घर रह सकती हो। जी, थैंक यू। एक्सक्यूज मी। सफो जी घर में कोई मैट्रेस वगैरह होगा नीचे बिछाने के लिए? जी है, स्टोर रूम में रखा हुआ है। मुझे ला देंगे प्लीज? जी मैं ला देती हूँ। थैंक यू। रुको सफो, बेटा मैट्रेस क्यों मंगा रही हो? आंटी वो मैंने सोचा मैं नीचे बिछाकर सो जाती हूँ। अरे बेटा, यहाँ मेरे पास आके लेट जाओ। नहीं नहीं आंटी, आप बिला वजह डिस्टर्ब हो जाएंगी। डिस्टर्ब की क्या बात है, देखो कितनी जगह है, आराम से सो सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू। सफो तुम जाओ। जी बेटा यहाँ आओ, मेरे पास बैठो। क्या बात है मेरी, महविश की बातों से हर्ट हुई हो? सही हर्ट हुई हो तुम बेटा। पता नहीं कभी कभी महविश बहुत ही कड़वा बोल देती है, उसको एहसास ही नहीं होता कि उसकी बातों से सामने वाला हर्ट भी हो सकता है। सच कहूं तो मैं चाहते हुए भी किसी बात से इख्तिलाफ नहीं कर सकती। इसकी एक वजह तो ये है कि ये उसका घर है। इस घर को बनाने में ज़रियाब ने मुझसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है, और दूसरी बात ये कि मेरा उसका रिश्ता एक सास बहू का रिश्ता है, जिसमें लिहाज और मुरव्वत बरतनी पड़ती है, और इसी में इस रिश्ते की बका भी है और हक भी है। अगर ये दोनों चीज़ें इस रिश्ते से निकल जाएं तो किसी की भी इज्जत बाकी नहीं रहेगी। वो घर जहाँ पर आए दिन सास बहुओं की लड़ाइयाँ रहती हैं, माशरे में उनको अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता, तरह तरह की बातें बनाते हैं लोग। यही वजह है कि मैं अपनी बहुओं की किसी बात पे इंटरफेयर नहीं करती। इसमें मेरी इज्जत भी कायम रहती है और उनको भी शिकायत का मौका नहीं मिलता। आंटी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, वही घर खुशहाल रहते हैं जिन घर की औरतों की आपस में बनती है। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सुबूही का मिजाज महविश से बिल्कुल मुख्तलिफ है, और मुझे तो लगता है तुम दोनों की खूब बनेगी। बेफिक्र होके जाओ। जी आप ठीक कह रही हैं। अच्छा बहुत रात हो गई है, आराम कर लो। जी आप भी। तुम जो भी कहो, मैं फिर भी यही कहूँगा कि वहाँ सब लोग बैठे थे, तुम्हें इस तरह बीच में से उठ के नहीं आना चाहिए था। अच्छा इस बहस को छोड़ो। जमीन मैं तुम्हें अभी से वार्न कर रही हूँ कि मैं इसको अपने गले का फंदा हरगिज नहीं बनाऊंगी, और उस रात के वाक़े के बाद अब तो इम्पॉसिबल है कि मैं तुम्हें इजाजत दूं कि तुम उस लड़की को मेरे घर में लेके आओ। मतलब इस रात के वाक़े के बाद क्या हुआ था उस रात को? हाँ मेरीन, मेरी जिम्मेदारी है। अगर भाभी उसको उस घर में नहीं भी रखेंगी ना,
तो हमारे साथ जाएगी, मैं उसको इस तरह बेआसरा नहीं छोड़ सकता। उसको यहाँ आए दिन कितने हुए यार, तुम लोगों ने तो हद कर दी है। अम्मी ने कहा है ना कि उसके लिए वो कोई ना कोई बंदोबस्त कर लेंगी। तो अम्मी को कहो कि उसको अपने साथ यहाँ रख लें, हमारे साथ भेजने की क्या जरूरत है? एक चीज होती है इंसानियत, जिसका तुम्हें बार बार एहसास दिलानी हो। ये तुमने क्या इंसानियत की रट लगा रखी है? तुम भूल गए हो कि वो तुम्हारी एक्स फियांसे है, और मैं एक ऐसी लड़की को क्यों बर्दाश्त करूं जो तुम्हारी मंगेतर रह चुकी है? मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी पॉसेसिव हो सकती हो। तुम्हारा जो दिल करता है तुम समझो। मैं महरीन पे ट्रस्ट नहीं करती। ना करो महरीन पे ट्रस्ट, मुझ पे ट्रस्ट नहीं करो, अम्मी पे तो करती हो ना। मैं अम्मी को अपने साथ ले जाता हूँ। अब खुश? यानी कि वो दड़बा अब उससे भी हकदार आके रहेंगे? अच्छा, तो इस तरह तुम मुझे मेरे स्टेटस के ताने दोगी? अब तुम्हारा जो दिल करे वो जायज, और मुझे तुमसे बात करने से पहले 10 दफा सोचना पड़े। ज़मीर, मैं भी इंसान हूँ, मेरे दिल में भी एहसासात है, जज्बात है। मैं कोई गाय या बकरी नहीं हूँ जहां तुम्हारा दिल करे मैं चल पड़ूं। देखो, अब ये फैसला तुम्हें करना है। उस घर में तुम्हारी बीवी और तुम्हारा बच्चा साथ जाएंगे या फिर तुम्हारी साबका मंगेतर? फैसला कर लो। ले आइए, ले आइए। एहतियात से मेरे भाई, इसके अंदर कांच की चीजें हैं। अब मैं जब तक कटवाऊंगा नहीं ना आपके साथ, मुझे उस वक्त इत्मीनान नहीं होगा। आज सबूई बेटा, अम्मी से मिलके नहीं जाओगी? अभी तो हॉस्पिटल जा रही हूँ, कुछ सामान लेना था रात में आके, तब तो मुलाकात होनी ही थी। ठीक है बेटा। बेटा, तुम्हारा जो आजकल ये अंदाज है ना, इसे देखने की हमें आदत नहीं है। अम्मी, इंसान हूँ, हर वक्त अच्छी तो नहीं बन सकती। नहीं बेटा, तुम अच्छी बन नहीं रही हो, तुम अच्छी हो मेरी जान। अगर अच्छी हो भी तो होना नहीं चाहिए था। देखो बेटा, मुनासिब हालात में तो हर इंसान अच्छा हो जाता है, लेकिन ना मुनासिब हालात में अच्छा रहना, यही तो आजमाइश है। अच्छे लोगों को भी अच्छाई की जरूरत होती है, और हमेशा मैं ही क्यों कुर्बानी दूं? बेटा, इसी बात की तसल्ली देने तो मैं आई हूँ। क्या तसल्ली देने के लिए आई हैं कि शोहर की साबका मंगेतर को अपने साथ घर लेके जाऊं? नहीं मेरी जान, मैं तो सिर्फ ये कहने आई हूँ कि अपने शौहर पे भरोसा रखो। वो किसी बेसहारा को सहारा तो दे सकता है, लेकिन उसके दिल में सिर्फ तुम हो। सबको सिर्फ अपनी पड़ी है, हर एक अपना उल्लू सीधा करना चाहता है। जी जी, मैं बस रिपोर्ट्स देके आपको अभी बता रही हूँ। लाइए, आप जा सकती हैं। डॉक्टर राबिया, यस मैम। मैंने आपसे पेशेंट की ये रिपोर्ट मांगी थी। यस मैम, ये वही रिपोर्ट्स हैं जो आपने मंगवाई थी। ये ब्लड रिपोर्ट है, मैंने ईसीजी मांगा था। मैम, ये वही रिपोर्ट्स हैं जो आपने मंगवाई। और रिपोर्ट नहीं है, मुझे आप पेशेंट का ईसीजी ला के दें। आई एम सॉरी मैम। पता नहीं कहाँ ध्यान होता है आप लोगों का। सॉरी, मैं डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा? नहीं, अब कोई जरूरी काम था? वो सब खैर तो है ना? अभी वो डॉक्टर राबिया के साथ तुम बात कर रही थी, आज तक कभी किसी कॉलीग के साथ तुमने इतनी हार्शली बात नहीं की। ऐसा लग रहा था जैसे ख्यालों ही ख्यालों में किसी से लड़ रही हो। एवरीथिंग ऑल राइट?
सर माजरत के साथ, अगर मैं अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करूं, क्या ये बेहतर नहीं है? बार बार अपने मसले, अपनी परेशानी आपको बताना मुझ पे फ़र्ज़ नहीं है, और ना ही आपके लिए ज़रूरी है कि आप मेरे चेहरे के उतार चढ़ाव देख के मेरी ज़िंदगी को जज करें। आई डोंट लाइक दिस सर, जो आप बहाने बहाने से मेरी पर्सनल लाइफ डिस्कस करने आ जाते हैं। अरे प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग, तो हमारा दोस्ताना ताल्लुक है, तो मैं तुम्हारा हाल अहवाल पूछ लेता हूँ, वरना जो भी हो, मुझे नहीं अच्छा लगता, और आपको मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे अपनी पर्सनल लाइफ डिस्कस करना अच्छा नहीं लगता, तो बेहतर होगा अगर आप मेरी ज़ाती ज़िंदगी से मुताल्लिक़ कोई सवाल ना पूछें, प्लीज़। ये अंदाज़ा नहीं था कि तुम्हें मेरी बात से इतनी तकलीफ़ होगी, और ऑनेस्टली मेरी आज तक कभी भी कोई गलत इंटेंशन नहीं थी। वो तो एज अ फ्रेंड मुझे लगा कि तुम परेशान हो, तो तुम्हारी खैरियत पूछ ली मैंने। एक्चुअली मैं खुद एक ट्रबल्ड मैरिज से गुजर चुका हूँ, और मुझे इस बात का अंदाज़ा है कि इंसान को वो जहनी मरीज़ बना देती है। लेकिन उसके बावजूद भी नहीं, अगर तुम्हें मेरी कोई भी बात बुरी लगी है तो आई अपोलोजाइज, आई एम रियली सॉरी। ओके सर। हाँ मेरीन, चाय बन गई, वहाँ बाहर लड़के इंतजार कर रहे हैं। बस बन रही है सर। ट्राई हेल्प कर देता। नहीं नहीं, इट्स ओके, मैं कर लूंगी। सर एक बात कहूँ? हाँ? सकोही को मेरा यहाँ रहना पसंद नहीं है ना? चलो अच्छा हुआ तुम्हें इस बात का अंदाजा हो गया। नहीं है उसे पसंद तुम्हारा रहना, क्योंकि तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है मेरी। तुम मेरी जिम्मेदारी हो, और जिम्मेदारी को मैंने पूरे दिल से निभाना, इसलिए उसको अच्छा लगे या बुरा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसको बुरा लगना भी नहीं चाहिए। देखो, किसी भी इंसान की ज़िंदगी में जब कोई बात पहली दफ़ा होती है या कोई शुरुआत होती है, तो उसका पेशान होना फितरी अमल है, और आखिरकार वो एडजस्ट हो ही जाता है, जिस तरह सुबह है। देखो, उस अपार्टमेंट पे रहने के लिए वो बिल्कुल राजी नहीं थी, लेकिन मान गई ना। आप राजी तो होना ही था सर। अपने घर से ज़्यादा सुकून इंसान को कहाँ मिलता है? एग्जैक्टली। सर एक और बात, आप प्लीज़ मेरे लिए जल्द से जल्द किसी जॉब का अरेंजमेंट कर दें, वरना मेरे यहाँ होने की वजह से कल को आपकी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। जानता हूँ। तो फिर आप ये रिस्क क्यों ले रहे हैं? इंसानियत, अगर किसी इंसान के दिल में इंसानियत ना हो ना, तो इंसान के ताले के लायक ही नहीं होता। आपका दिल तो सोने का है सर, वरना आज के दौर में कौन किसी के लिए सब कुछ करता है? कौन सोचता है इस तरह? Do you think so? हम्म। वरना लोग तो मुझे खड़ूस, सड़ियल, जिद्दी, बदतमीज, चिड़चिड़ा, पता नहीं क्या क्या समझते हैं। वो सब लोग मुझसे नहीं मिले ना, इसलिए, वरना मैं उन्हें बताती कि आप मेरी नज़र में क्या है। अब ये छोड़ देंगे, मैं कर लूंगी। डॉक्टर उमर, जी कहिए। मुझे आपके 2 मिनट मिल सकता है? नहीं, आई एम सॉरी, आई एम डन फॉर द डे, मैं घर जा रहा हूँ। नथिंग वर्क रिलेटेड, मुझे कुछ और बात करनी है। हमारे दरमियान अब सिर्फ वर्क रिलेटेड ही बात होगी, और कोई नहीं। बट डॉक्टर उमर, मेरी बात सुने प्लीज़, मेरी बात सुने। जी कहिए। सर आई एम रियली सॉरी। फॉर व्हाट? सुबह के लिए मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं इरिटेटेड थी,
तो बस इसलिए मैंने आपके साथ। मैंने आपसे किसी बात की कंप्लेन की तो फिर ये माफिया तराफियाँ किस चक्कर आई? सर मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अच्छा, दैट्स गुड टू नो। लेकिन मैंने आपको कहा ना, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। सर प्लीज। मैंने कहा ना, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई हैव टू लीव। मैंने आपसे किसी बात की कंप्लेन की तो फिर ये माफिया तराफियाँ किस चक्कर में? सर मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अच्छा, दैट्स गुड टू नो। लेकिन मैंने आपको कहा ना, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मैम चाय। वापस दे जाएं। थैंक यू। राइट मैम। सर ओह थैंक यू। थक गए यार। तो एक घर सेट करना इतना मुश्किल काम होता है, आज पता चला। तो तुम्हारी हेल्प ना होती तो बहुत मुश्किल हो जाता मेरे लिए सब कुछ करना। थैंक यू सो मच। इसमें थैंक यू की क्या बात है सर, मैं तो वैसे भी इतना बोर हो रही थी, अच्छा हुआ कि मुझे कुछ करने को मिल गया। वेलकम जनाब, नए घर में बहुत बहुत खुशामदीद। देखो, मैंने और मैरी ने तुम्हारे आने से पहले जो थोड़ा बहुत सेट कर सकते थे कर लिया। कैसा लगा? आप चाय लेंगी? थैंक यू। डिनर डिनर भी रेडी है। डिनर? हाँ, वो समीर सर कुछ चिकन और सब्जियां ले आए थे तो मैंने सोचा बना दूं। वाओ, मेरे आने से पहले तुमने किचन का इफ्तिताह भी कर लिया। नहीं सुबह मैंने मैरीन को कहा था कि तुम थकी हुई हॉस्पिटल से आओगी तो खाने के लिए कुछ तैयार होना चाहिए। मैंने तुमसे एक्सप्लेनेशन नहीं मांगी ज़मीर। और वैसे भी मेरी इस घर में चलती कहाँ है, सारे डिसीजंस तो तुम खुद ले लेते हो। खैर, आई एम वेरी टायर्ड, चेंज करके रेस्ट करना चाहती हूँ। एक्चुअली थकी हुई आती है हॉस्पिटल से तो कभी कभी मूड बहुत ख़राब होता है। होप यू अंडरस्टैंड। जी कितने प्यार और अपनायत से ड्रेसिंग टेबल सजाई गई है, जैसे मेरे लिए नहीं अपने लिए सजाई गई हो।
ये वॉल क्लॉक, बेडशीट, ये कलर सब अपनी चॉइस के मुताबिक की गई है। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ किसी ने अपने दिल की हसरत निकाली हो। ये कमरा तुम्हारे लिए नहीं बल्कि अपने इस्तेमाल के लिए सेट किया हो। कैसा लगा सब कुछ? देखा मैरी ने कितनी मेहनत से सारे का सेट किया तुम्हारे लिए। जमीर, उसको किसने इजाजत दी कि मेरी गैर मौजूदगी में मेरे बेडरूम में आए, मेरी परमिशन के बगैर मेरे सामान को हाथ लगाए? क्या हो गया? सुबह ही हमारे इस घर में पहला दिन है आज। क्यों खामखा अपना मूड खराब कर रही हो? वो बेचारी सुबह से गनचक्कर बनी हुई है कि तुम हॉस्पिटल से वापस आओगी। हमेशा के लिए हॉस्पिटल तो नहीं गई थी ना, वापस तो आना था मुझे, मगर उससे सब्र नहीं हुआ। उसने मेरी गैर मौजूदगी का भरपूर फायदा उठाया। क्या हो गया? सुनने की हो? तुमसे प्रॉब्लम क्या है? इतनी मेहनत से उसने तुम्हारा कमरा। मेरा कमरा? तुम्हें कहां से ये मेरा कमरा लग रहा है? क्या तुम नहीं जानते आई डोंट प्रेफर सच बेडशीट फॉर आवर बेड। और ये ड्रेसिंग टेबल, तुमने कभी देखा कि मैंने ड्रेसिंग टेबल पे ऐसा कोई सामान रखा हो? एंड दिस वॉल क्लॉक, दिस इज नॉट माय टेस्ट। उसको नहीं था ना पता? कैसे पता चलता उसको? उसको पता होता तो वो क्यों करती है सब कुछ? नहीं ज़मीर, असल बात यह है कि इस कमरे को सेट करने की आड़ में उसने अपने दिल की हसरत पूरी की है। क्योंकि इस कमरे की सेटिंग चीख चीख के बता रही है कि ये कमरा मेरे लिए सेट नहीं किया गया, ये कमरा किसी ने अपने इस्तेमाल के लिए सेट किया है। इनफ हुई। तो मुझे समझ में नहीं आता कि तुम्हारे दिमाग में इतना खन्नास आता कहां से है? तुम एक यतीम लाचार बेचारी लड़की से इतनी सिक्योर कैसे हो सकती हो? क्या हर्ट किया उसने तुम्हें? इतना बोझ क्यों भरा हुआ है तुम्हारे दिल में उसके लिए? इतनी इनसिक्योर क्यों हो तुम उसकी वजह से? वो भी एक इंसान है सुबह, उसका भी दिल दुखता है तुम्हारे रवैये से, तुम्हारी बातों से। अंदाजा है तुम्हें इस बात का? आई थिंक ज़मीर, तुम उसके लिए ऑलरेडी काफी कुछ कर चुके हो। उसको सपोर्ट करने के लिए सिक्योर छत भी प्रोवाइड कर दी है तुमने। तब उसकी दिलजोई करना, उसके दिल को खुश रखना, ये भी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नहीं ज़मीर, इस पे सिर्फ मेरा हक है। हमदर्दी करनी है तो मुझसे करो, तसल्ली देनी है तो मुझे तसल्ली दो। जिसे तुम्हारे असूल और तुम्हारी अना की खातिर अपनी खुशियां कुर्बान कर दी। मैंने इतना बड़ा घर छोड़ के तुम्हारे इस 1800 स्क्वायर फीट अपार्टमेंट में आके एडजस्ट किया। तुम्हारी साबका मंगेतर के साथ एक ही छत के नीचे रह रही हूँ। एतराज किया मैंने, मगर मेरे एतराज को तुमने कबूल नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया। आज मेरा पहला दिन था इस घर में। मुझे घर अपने लिहाज से सेट करना चाहिए था। माना कि मैं मसरूफ हूं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मेरी मसरूफियत का गलत फायदा उठाया जाएगा। तुम उसके लिए और क्या क्या करोगे ज़मीर? अपनी ईगो मार के तुमने मिनिस्टर के कदमों में रख दी, जिसके लिए तुमने खुद भी अपनी जात पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। अपनी दिन रात एक की भी मेहनत की भी तुमने कुर्बानी दे दी। अपनी CSS की सीट छोड़ दी सिर्फ अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए। तुम कभी भी अपने शौक और लसूलों के लिए किसी के लिए टस से मस नहीं हुए। फिर अब क्या हो रहा है? अपने गिरबान में झांक के देखो। एकदम से तुम्हारे लिए ये हमदर्दी इतनी मैटर क्यों करने लग गई है? क्या चल रहा है ऐसा? अपने दिल को टटोलो और बताओ कि ऐसा क्यों कर रहे हो। और देखो ज़मीर, अगर ऐसा कोई भी इरादा है तो मुझे बता दो। मुझे चीट मत करना। चीट? चीट? ये लफ्ज इस्तेमाल करने से पहले तुम्हें 10 दफा सोचना चाहिए था सुबह। तुम इतनी अजीब बात कर कैसे सकती हो? अच्छी बात? अजीब बात मैं कर रही हूं या तुम कर रहे हो? मुझ पे नजर रखने के बजाय कभी खुद को देखा है? कहां ला खड़ा किया है? और तुम खुद कहाँ हो ज़मीर? तुम अपने आप को चाहे कितना भी सही प्रूव करने की कोशिश करो, नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारी सिमती गलत है। अब मैं मजीद कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी है।
सुबह बात सुना, बैठो इधर यार 1 सेकंड के लिए, क्या हो गया? तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि खुदा की कसम ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। अच्छा, सेटिंग तुम्हें अच्छी नहीं लग रही ना? मैं वादा करता हूं कल तुम जैसे चाहोगी ये सेटिंग वैसे ही होगी, ठीक है? ये तुम्हारा घर है और किसी को हक नहीं है तुम्हारी कोई चीज इधर से उधर करने का, ठीक है? और जहां तक मेरे दिल में तुम्हारे लिए जगह की बात है तो इस पर सिर्फ तुम्हारा कब्जा है और हमेशा रहेगा। सोई बस कर दो यार प्लीज। तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें रूठा हुआ नहीं देख सकता। अब प्लीज मुस्कुरा दो। जाओ जाके डिनर करो और वापस आके आराम से सो जाओ। जाओ। तुम दोनों डिनर कर लो, मुझे भूख नहीं है। अल्लाह क्या करूं मैं यार तुम्हारा। बाबा जी मुझे ना अपने स्कूल प्रोजेक्ट के लिए कुछ चीजें लेनी है। तो बाबा क्या कर सकते हैं इस सिलसिले में? आप प्लीज मुझे मॉल ले जा सकते हैं? अभी चलो। थैंक यू। मम्मा अभी चले ना? नहीं बेटा, मैं थक गई हूँ, आप बाबा के साथ चले जाओ। नहीं ना, आप ही साथ चले ना। इतने दिन हो गए हम फैमिली की तरह साथ नहीं गए हैं। बाबा में आइसक्रीम भी खिलाएंगे। हैं? ये कब हुआ भाई? अभी चले ना मामा। चलो यार, बच्चा कितनी रिक्वेस्ट कर रहा है। चले ना प्लीज। मैं सामान रख के आती हूँ। अच्छा बताओ मॉल से क्या चाहिए? मार्कर्स। अरे पिछले मार्कस क्या खत्म किए? स्कूल ने सारे मार्कस दिलाए थे सारे। मैंने डिनर लगाती है। आप लोग कहीं जा रहे हैं? हाँ, हम बाहर जा रहे हैं और डिनर भी बाहर करेंगे। चले ज़मीर? चल। मम्मा हम मेरी आंटी को भी साथ लेके जा सकते हैं? वो घर में अकेली होंगी और बोर भी होंगी। सरमत बेटा, मेरी आंटी थक गई होंगी ना, और हम एज फैमिली बाहर जा रहे हैं। मेरी आंटी फैमिली नहीं है, वो एज गेस्ट यहाँ पे आई नहीं है। उनको रेस्ट करने दो। लेट्स गो ज़मीर, चलो। हम कैसे उलझनों में रहे, गम कैसे धड़कनों ने सहे। सरमत, आर यू श्योर इतने मार्कर्स की ज़रूरत है? यस आई एम श्योर। आज अपना मूड ठीक करो। तो पता है ना मैं ज्यादा देर तुम्हें खफा नहीं दे सकता। काश तुम्हारी ये फिक्र से लफ्ज़ी नहीं होती, दिल से एहसास होता कि मैं नाराज़ हूँ। बाबा मैंने सारी चीजें निकाली हैं, आप जाके पेमेंट कर दें। ओके बेटा, आगे सामान लेकर आइए। कम ऑन। मेरी आंटी थक गई होंगी ना, और हम एज फैमिली बाहर जा रहे हैं। मेरी आंटी फैमिली नहीं है, वो एज गेस्ट यहाँ पे आई नहीं है।
अरे कहाँ लेके जा रहा है यार? वो देखे ना, मुझे ये वाली गाड़ी चाहिए। ये वाली? यस बाबा। क्या प्राइस है यार इसकी? 1,50,000। 1,50,000? जी। बहुत एक्सपेंसिव है। सरमत, ऐसा करते हैं, बाबा अगले महीने आपको लेके दे देंगे, ठीक है? नहीं, मुझे अभी चाहिए। चंदा जिद नहीं करते अच्छे बच्चे। अभी बाबा के पास इतने पैसे नहीं है ना, अभी कोई और टॉय ले लो। नहीं, मुझे ये वाली अभी चाहिए। अच्छा ठीक है सरमत, सही है, ले लो आप। क्या हो गया सुई? कैसे? मेरी बेटी की खुशी से बढ़ के कुछ भी नहीं है। पेमेंट मैं कर दूंगी, तुम टेंशन नहीं लो। आई लव यू मम्मा। लव यू मोर। आप ये गाड़ी निकलवाएं, मैं पेमेंट कर देती हूँ। ठीक, और ब्लू कलर में। मैं स्टॉक में देखता हूँ। आ जाओ, टेस्ट ड्राइव करें गाड़ी की। ये जी बस मॉम। Can we talk? Excited? सॉरी सर बट नो, मैं अभी अपनी फैमिली के साथ हूँ। सोचा था अकल ठिकाने आ गई होगी, लेकिन नहीं। पता नहीं क्या समझती है खुद को। थैंक यू। मैम आप ये गाड़ी साथ लेकर जाएंगे या हमें डिलीवर करवानी होगी? हमारी गाड़ी 1300 सीसी है। सॉरी मैम, इसमें तो नहीं जा सकेगी। क्यों नहीं जा सकेगी? बेटा आपकी गाड़ी बहुत छोटी है और उसमें इतनी जगह नहीं है। बाबा मेरे पास इतनी छोटी गाड़ी क्यों है? हम तैयाबों की तरह बड़ी गाड़ी क्यों नहीं ले सकते? इट्स ओके सरमत, अंकल डिलीवर करवा देंगे। श्योर मैम। सर आप ऐसा करें, आप मुझे अपना एड्रेस और नंबर लिखवा दीजिए। आप जैसे ही घर पहुंचेंगे हम अपनी बड़ी गाड़ी में रखवा कर आपके घर पहुंचा देंगे। लेकिन ब्लू कलर की आनी चाहिए। ऑलराइट बेटा। अपना कॉन्टैक्ट दीजिए मुझे, मैं आपको लोकेशन पिन करता हूँ। नंबर आप लिख लीजिए। बोलिए। सर पानी? नहीं थैंक्स। मुझे दे दो। Sure. मेरी नाती, आपको पता है मैंने इतनी बड़ी गाड़ी ली है, वो चार्जिंग से चलती है। इतनी बड़ी है कि बाबा की गाड़ी में फिट भी नहीं हो रही थी। फिर शॉपकीपर अंकल ने बोला वो अपनी गाड़ी में लोड करा के भेज देंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। एक और बात बताऊं? ये गाड़ी मम्मा ने दिलाई है, बाबा ने नहीं, क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव थी और बाबा मना कर रहे थे। मम्मा मेरी गाड़ी कब तक आएगी? बस आने वाली होगी। मोमन को कॉल करे ना, ऐसा ना वो अपना रास्ता भूल जाए। रास्ता नहीं भूलेंगे वो, मैंने नंबर दिया उनको अपना और लोकेशन भी पिन कर दिया। देखो शायद उनकी कॉल आ रही है, कोई नया नंबर है। हेलो जी बोल रहा हूँ। ओके थैंक यू। नहीं ठीक है ओके थैंक यू। क्या हुआ, किसकी कॉल थी? उसी शॉपकीपर की कॉल थी, कह रहा था कि जो मॉडल इसको चाहिए आउट ऑफ स्टॉक है, तो शायद कल तक डिलीवर हो। ओह ये क्या हो गया? अब मेरी गाड़ी कल तक आएगी, मेरा मूड खराब हो गया। अरे कल आ जाएगी ना, मूड खराब करने वाली क्या बात? हाँ एक काम करता है,
नीचे चलते हैं खेलने, बच्चे भी खेल रहे हैं। नहीं समद, आई एम वेरी टायर्ड। आप बाबा के साथ चले जाओ। बाबा चल रहे हैं नीचे। चंदा, रात के इतने बजे कौन खेलने जाता है? हाँ, इतनी रात हो गई है, कल चलेंगे। प्लीज बाबा, मेरी कल छुट्टी है स्कूल की। चलो, लेकिन मूड ठीक रखना चाहिए। कम ऑन। मेरी नानी अभी आएंगी? नहीं, आप बाबा के साथ चले जाओ। बाबा ने बोले ना मेरी नानी भी साथ चले। बेटा, मेरी आंटी थकी हुई है, मैं चल रहा हूँ ना, तुम्हारे साथ काफी नहीं है? प्लीज मेरी नानी चले। शर्मा जिद नहीं करते बेटा। प्लीज मेरी आंटी चलते हैं। हाँ, अच्छा ठीक है, वो कह रहे हैं तो चलो फिर। अच्छा चलो। यस, बहुत मजा आएगा। आराम से आराम से।